हेलो, वेलकम बैक। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत शानदार जा रहा होगा। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कोशिश की कि एवरेज की प्रॉपर्टी हम जो है डिस्क्लोज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो एवरेज की हमने एक प्रॉपर्टी डिस्क्लोज की कि आप पूरे नंबर के सम पर जो एक्टिविटी करेंगे वही वही सेम रिजल्ट आपको एवरेज में देखने को मिलेगा। इसके लिए हमने ये देखा, हमने कई एक्टिविटी करी। यहां हमने समझा कि अगर आप किसी संख्या के एवरेज में अगर आप कोई संख्या जोड़ते हैं तो यानी आप सभी संख्याओं में उतना जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सभी संख्याओं में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो औसत में वही प्रभाव पड़ेगा। जैसे इस सवाल ने कहा कि मैं प्रत्येक संख्या को 3 बढ़ाता हूं यानी मेरा एवरेज 3 बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से गुणे और भाग का भी कॉन्सेप्ट हमने यहां कराया आपको आगे कि अगर आप किसी संख्या में जो है गुणा करते हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट आपको कराया हमने कि 12 संख्या, कुछ संख्याओं का औसत 12 है, कुछ संख्याओं का औसत 12 है और योग 48। कुछ संख्याओं का औसत 12 है और योग कितना है, 48 है। ठीक है, योग है 48। अब कह रहा है कि इफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर औसत को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सम क्या हो जाएगा। तो अगर आप औसत को 3 गुना करोगे तो औसत को 3 गुना करोगे तो सम भी 3 गुना हो जाएगा। ये बातें हमने पिछले क्लास में कर ली थी। अभी आगे हम धीरे धीरे चलते हैं इन चीजों को और थोड़ा सा समझने के क्रम में और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमको यहां मिलेंगे। और वो क्वेश्चन मैंने जो आपसे पहले ही कहा कि क्वेश्चन को हम क्वेश्चन और प्रॉपर्टी मिलाकर देखेंगे। प्रॉपर्टी आती जाएंगी, क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप दूसरी प्रॉपर्टीज की सीखेंगे। देखो, एवरेज की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी कि किसी संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या के साथ जो आप एक्टिविटी करते हैं वही एक्टिविटी एवरेज के साथ होती है। उसको मैंने 2 आधार पे बताया। आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते घटाते हैं तो वह उस तरीके से काम करेगा। आप पूरे सम में, ओवरऑल पूरे सम में क्या जोड़ते घटाते हैं वह भी एवरेज पर इफेक्ट डालता है। पिछला वीडियो देखेंगे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। एवरेज हम निकालते कैसे हैं। हमने देखा कि एवरेज निकालने का हमारे पास 2 तरीका था। या तो हम फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे जहां हम सम अपान को नंबर करेंगे और हमें एवरेज मिल जाएगा, या हम अज्यूम करके एवरेज निकालना जानते हैं। अज्यूम करके एवरेज हमने निकाला, वो निकालने का एक तरीका था। मगर एवरेज जो है वो होता क्या है, सम अपान नंबर। यानी सम क्या होता है, क्या होता है, संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग क्या होता है, औसत गुणे संख्या। संख्याओं का योग क्या होता है, औसत गुणे संख्या। ठीक है मेरे भाई, संख्याओं का योग क्या होता है, औसत गुणे संख्या। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम सवाल पे। सवाल हमसे क्या कहता है, सवाल देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 डैश 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 106 107। यानी सवाल मुझसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर 107 तक, 1 से लेकर 107 तक क्रमागत किसे बोलते हैं, जो संख्याएं क्रम से लिखी गई हों। क्रम क्या है, 1 2 3 4 5 6, यही क्रम है। तो जो संख्याएं क्रम से लिखी गई हैं वो क्रमागत है। तो 1 से लेकर 107 तक क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब मैं बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, एक चीज समझिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ संख्याएं लिखी हैं। अब कोई मुझसे इनका एवरेज पूछे, क्या पूछे, एवरेज पूछे कि भैया 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या होगा। संख्याएं कितनी हैं ये,
आप कहेंगे सर 5 संख्याएं हैं। कैसी हैं? आप कहेंगे सर क्रमागत हैं। संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं। कैसी हैं? क्रमागत हैं। 2 इस तरफ से 2 उस तरफ से छांट दो तो बीच की संख्या क्या हो गई? औसत। बीच की संख्या क्या हो गई मेरे भाई? औसत। चेक करिए इस चीज को। अगर मैंने आपको कई संख्याएं दी, जैसे मैंने आपको दे दिया क्रमागत संख्याएं दे दी, मैंने आपको दे दिया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मैंने आपको 7 क्रमागत संख्याएं दे दी और मैंने पूछा कि इनका औसत क्या है। तो आपको क्या करना है? 3 इधर से छांट दो, जो एकदम बीच की संख्या होगी वही क्या होगी? एवरेज होगी। तो क्रमागत संख्या में या क्रमागत संख्याओं में ठीक बीच का अंक क्या होता है? ठीक बीच का अंक होता है औसत। ठीक बीच का अंक क्या होता है? ठीक बीच का अंक होता है औसत। ठीक है। अब समझिए कि क्या हमने यह बात जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कहां तक प्रभावी है। 13 और 7 20, 12 और 8 20, 11 और 9 20 और ये 10। तो कुल अगर हम जोड़े इन संख्या को तो क्या आएगा? 20 तिहाई 60 10 70। 70/7 संख्याएं कितनी है? 7 हैं। तो योग बटे संख्या बराबर क्या आया? क्या वही एवरेज आया जिसकी हम बात कर रहे थे? यानी यह बात बिल्कुल प्रूवन है, सिद्ध है कि दी गई क्रमागत संख्याओं में ठीक बीच की संख्या हमेशा क्या होगी? औसत होगी। आ जाइए, इसने क्या पूछा? 1 से लेकर 107 तक, 1 से लेकर 107 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी? भाई यहां चेक करो, जब संख्याएं 7 थीं, जब संख्याएं क्या थीं? 7 थीं, तो पता था 7 संख्याओं में क्या होगा? 3 एक तरफ हो जाएंगी, 3 एक तरफ हो जाएंगी, बीच में आ जाएगी एक संख्या। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक इसी तरीके से देखिए, 107 है, 107 है, 107 का अगर आप ध्यान दीजिए, 107 को 1 कम कर दें, ये 1 कौन कम कर दिया है? अभी आप देखेंगे जो बीच वाली संख्या कम कर दी है। और 106 के 2 भाग कर दें तो आप कहेंगे 53 आया। तो यानी 107 संख्याओं में 53 संख्याएं बाईं तरफ, 53 संख्याएं दाईं तरफ और 1 संख्या बीच में बचेगी और यही संख्या इसका औसत होगी। चेक करिए, चेक करिए मेरे भाई, 53 संख्याएं बाईं तरफ, 53 संख्याएं दाईं तरफ, ठीक बीच की संख्याएं औसत होंगी। ठीक है, थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको इरेज करना पड़ रहा है। समझिए, 1 से लेकर 107 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 107 संख्याएं हैं। अगर मैं इनका बीच का संख्या ढूंढूं तो ठीक बाईं तरफ से 53 संख्याओं के बाद और ठीक दाईं तरफ से भी 53 संख्याओं के बाद यह संख्या होगी, यह संख्या होगी। अगर बाईं तरफ से 1 से चालू है मेरे भाई, 1 से चालू है, और अगर बाईं तरफ से मैं 53 संख्याएं छोड़ दूं तो यहां क्या आएगा? चेक करिए, अगर मैं बाईं तरफ से 53 संख्याएं छोड़ दूं, यानी 1 2 3, बाईं तरफ से कहां से चालू है? 1 से चालू है। 53 संख्याएं छोड़ूंगा तो 53 छोड़ूंगा तो उसके आगे की संख्या क्या होगी? उसके ठीक आगे की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर 54 होगी। यानी ठीक बीच की संख्या क्या हुई? 54। तो इसका एवरेज क्या हुआ? 54। क्या ये इतना ही आसान है? बिल्कुल मेरे भाई, ये इतना ही आसान है। मुझसे कोई पूछे 1 से लेकर 67 तक, 1 से लेकर 67 तक, ये याद रखें कि अभी हम 1 से बात कर रहे हैं, 1 से चालू होने वाली संख्या है। 1 से लेकर 67 तक
संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 67 के लिए 33 संख्याएं बाईं तरफ, 33 संख्याएं दाईं तरफ, एक संख्या बीच में, यही होगा औसत। और अगर 1 से 33 संख्या हम बाईं तरफ छोड़ते हैं तो ठीक 34वीं संख्या क्या होगी? हमारा औसत होगी, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या औसत होती है। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा मेरा भाई? 54 हो जाएगा। यानी 67 का औसत क्या हुआ? 54 हुआ। चेक करिए, 1 से लेकर 67 तक की संख्याओं का औसत क्या हुआ? बोलिए हाँ या ना। यह बात आपको ध्यान में रहेगी। आप बताइए क्या इस थ्योरी के आधार पर मैं आपसे बात कर सकता हूं कि 1 से लेकर 35 तक की या 1 से लेकर 135 तक की संख्याओं में औसत क्या होगा? 1 से लेकर 135 तक की संख्याओं में औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 135। आप एक चीज बार बार ध्यान दीजिए, जितनी संख्या हम ले रहे हैं अभी ये सारी संख्याएं क्या हैं? विषम हैं। क्या है? विषम है। और विषम को एक ज्यादा या एक कम कर दो तो सम बन जाती है। फिलहाल जब 107 संख्याएं हैं और उनमें बीच वाली संख्या ढूंढनी होती है तो सबसे पहले हम इसको एक कम कर लेते हैं और इसको आधा, तो पता चल जाता है कि बाईं तरफ कितना अंक छोड़ेंगे और दाईं तरफ कितना अंक छोड़ेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? पता चल गया कि 53 संख्याएं बाईं तरफ, 53 संख्याएं दाईं तरफ छोड़ेंगे। तो इसी से हम इस संख्या को अज्यूम कर पा रहे हैं। तो यह तरीका आपको हमेशा समझते रहना है। यहां समझिए, मैंने आपको 135 संख्याएं दी हैं, 1 से लेकर 135 संख्याओं तक का औसत पूछा है। आप पहले देखेंगे ये संख्या क्या है। यह संख्या विषम है। विषम है तो क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। जब एक कम कर देंगे क्या आएगा? 134 आएगा। इस 134 को आधा करेंगे तो क्या आएगा? 67 आएगा। यानी 135 में 67 संख्याएं बाईं तरफ, 67 संख्याएं दाईं तरफ, बीच का संख्या क्या होगा? औसत होगा। बीच का संख्या क्या होगा? औसत होगा। और 1 से अगर मैं 67 संख्याएं छोड़ता हूं तो उसके ठीक बाद की संख्या क्या होगी? उसके ठीक बाद की संख्या क्या होगी मेरे भाई? 68 होगी। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या हुआ? इन सभी संख्याओं का औसत क्या हुआ? हाँ या ना? चेक करिए, बताइए क्या ये बहुत इजी था आपको ये बता पाना? बोलिए। अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि 1 से लेकर 197 1 से लेकर 197 संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 197 का औसत क्या होगा? फटाफट से आप कमेंट कर सकते हैं, भले आपको यह वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। मैंने कहा है कि आप अलर्ट रहिए, आप चीजों को करने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएंगी बातें। ठीक है मेरे भाई? तो 1 से लेकर 197 तक की संख्याओं में जब औसत निकालने के लिए कहा गया तो आपने तुरंत इसको 196 अज्यूम करके इसका आधा यानी 2 9 18, 2 8 16, 98 पा लिया। यानी हम 98 संख्याएं बाईं तरफ छोड़ेंगे, 98 संख्याएं दाईं तरफ छोड़ेंगे और बीच की संख्या क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। तो 1 से 98 संख्या छोड़ेंगे तो अगला नंबर क्या होगा? 99। यानी इस संख्या का 1 से लेकर 197 तक की संख्याओं का औसत क्या हुआ? 1 से लेकर 197 तक की संख्याओं का औसत क्या हुआ मेरे भाई? आप कहेंगे सर 99। अब मेरे भाई अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से, तो एक बार क्या आप चेक करना चाहेंगे कि ये 54 औसत आया है 107 का। अगर मुझे 1 से संख्याएं मिलें तो मैं लास्ट संख्या को अगर n मान लूं, लास्ट संख्या को क्या मान लूं? n मान लूं। यहां मैं n किसको मानूं? 107 को। तो क्या n+1/2 हमारा एवरेज हो रहा है? चेक करिए, क्या n+1/2 हमारा एवरेज हो रहा है? आप कहेंगे सर हो रहा है। यहां चेक करिए,
क्या यहां हम n67 को मानेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल मानेंगे, मान सकते हैं। अगर n हम 67 को मानेंगे तो क्या यह n+1/2 यानी 67 + 1 68/2 यानी 34, क्या यही हमारा औसत था? हाँ या ना मेरे भाई? चेक करिए यहां पर हमें, यहां तो मैंने आपको केवल एक सिद्धांत बताया था, यहां चेक करिए 1 से लेकर 135 अंतिम संख्या क्या है मेरे भाई? अंतिम संख्या आप कहेंगे सर 135 है, तो मैं n किसको मानूंगा? 135 को मानूंगा। तो क्या n+1/2 यानी 135 + 1/2 यानी 136/2, क्या यही 68 हमारा औसत है मेरे भाई? क्या यही 68 हमारा औसत है मेरे भाई? बोलिए हाँ या ना? क्या यही 68 हमारा औसत है? तो क्या आप समझ पाए कि 1 से लेकर, यहां भी देखिए, अगर मैं इसको यहां n मानता हूं 197 को, लास्ट संख्या क्या है? 197, तो n+1/2 के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? 197 + 1/2 यानी 198/2 यानी 2 9 18, 2 9 18। क्या 99 ही औसत हमें मिला था? क्या 99 ही औसत हमें मिला था? यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर n तक की विषम संख्याएं, 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत हमेशा n+1/2 होता है। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? चेक करिए हाँ या ना? बिल्कुल। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। तो आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा रीच करता हूं कॉन्सेप्ट में। ये देखिए ये संख्याएं क्या हैं? क्या ये क्रमागत हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्रमागत हैं। क्या ये संख्याएं 1 से दी गई हैं? आप कहेंगे नहीं सर ये 1 से नहीं 7 से दी गई हैं। ठीक है, यानी किसका यहां पर कौन गायब है? यहां गायब कौन है? यहां 6 से लेकर 1 तक की संख्याएं गायब है। और अगर यह पूरे सीरीज में होता तो 13 संख्याओं में 6 एक तरफ 6 एक तरफ यानी 7 हमारा एवरेज होता। 7 हमारा एवरेज होता। आप कहेंगे सर बिल्कुल 7 हमारा एवरेज होता। तो मुन्ना कितनी संख्याएं लैप्स हैं? आप कहेंगे सर 6 संख्याएं लैप्स हैं। कितनी संख्याएं लैप्स हैं? 6 संख्याएं लैप्स हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा ले आते हैं, आपको बढ़िया तरीके से इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आ जाइए। अभी तक हम 1 से लेकर संख्याएं पढ़ रहे थे, यानी 1 से लेकर कुछ संख्याओं तक की हम बात कर रहे थे। अब मान लीजिए कि 11 से संख्या चालू हुई और 21 पे खत्म हुई है। अब मैं इन संख्याओं का औसत जानना चाहता हूं। ठीक है, इन संख्याओं का औसत जानना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो मूल तत्व है इसका वो ये है कि संख्याएं क्या हैं? क्रमागत हैं। संख्याएं क्या हैं? क्रमागत हैं। यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। कुल कितनी संख्याएं हैं? आप कहेंगे सर 3, 3, 6, 3, 9 और 2 11 संख्याएं हैं। तो 11 संख्याओं में हमने 5 संख्याएं एक तरफ कर दी, 5 संख्याएं एक तरफ कर दी, ये हुआ हमारा औसत। मगर मुन्ना जब संख्याएं 1 से थीं तब हम तुरंत जान जाते थे कि 21 संख्याएं हैं, 10 एक तरफ 10 एक तरफ, 11वीं संख्या हमारा औसत है। अब इसमें हम बीच की संख्या निकालेंगे कैसे? सबसे जरूरी तत्व, हम बीच की संख्या निकालेंगे कैसे? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमें कहा, अगर ये 1 से होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर ये संख्या 1 से दी गई होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था हमें, हाँ या ना? अगर संख्या 1 से दिया गया होता तब तो हम बीच की संख्या फटाक से निकाल लेते हैं, 21 को n मानकर।
मगर जब एक से संख्या नहीं दी गई है तो क्या करेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए। संख्या एक से नहीं दी गई है, संख्या एक से नहीं दी गई है, यानी एक से लेकर 10 तक की संख्याएं नहीं हैं इसमें। कुल कितनी संख्याएं नहीं है? 10 संख्याएं नहीं है। इनका आधा क्या होता है? 5 होता है। क्या 11 में 5 जोड़ देने पर औसत हमको मिल गया? टू बी कहां गई? 7। चेक करिए यहां पर कितनी संख्याएं थी। इनका आधा क्या था? क्या 7 में वही संख्या जोड़ देने पर औसत मिल गया था? क्या आप हर बार इस चीज को चेक कर सकते हैं? आ जाइए फटाफट से एक बार दो बार चेक करके देख लेते हैं हम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने आपको 5 से 17 तक की संख्याएं दे दी। मैंने आपको 5 से 17 तक की संख्याएं दे दी। कैसी संख्याएं हैं ये? 5 से 17 तक की क्रमागत संख्याएं हैं। यह ध्यान रहेगा आपको बार बार कि हम क्रमागत की बात कर रहे हैं। पहले हमने बात करी 1 से लेकर, अब हम बात कर रहे हैं कि रैंडमली कहीं से चालू कर दिया, जैसे 5 से चालू कर दिया 17 तक। ठीक है, तो मैंने आपसे केवल इतना कहा कि अगर 5 से 17 तक की संख्याएं हैं तो इनका एवरेज क्या होगा। तो यहां भी हमको बीच की संख्या निकालनी है। तो चेक करिए कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कुल संख्याएं कितनी हैं? चेक करिए मेरे भाई, कुल संख्याएं कितनी हैं? आप कहेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13। वैसे आप इनमें डिफरेंस देखेंगे तो 12 का आएगा, मगर जब भी आप अंकों की संख्या गिने तो एक बढ़ा दें, 13 हो गया। 13 हो गया यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर छोड़ दो, और ये 11 क्या हो गया? हमारा औसत हो गया। क्या पीछे आप जो कह रहे थे कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं नहीं है, तो इनका आधा यानी 1 से 4 तक 4 संख्याएं होती हैं, इनका आधा, क्या 2 संख्या बढ़ा देने पर हम अपने औसत पर पहुंचे? क्या हम पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो यह थ्योरी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि हम इसको आधा करके यहां पर जोड़ें और हमें औसत मिल जाएगा। यह बात क्लियर हुई? यह बात गौरतलब है कि क्रमागत संख्याओं में सदैव बीच की संख्या, क्रमागत संख्याओं में सदैव बीच की संख्या, यह बात फोकस करनी है कि क्रमागत संख्याओं में सदैव बीच की संख्या क्या होगी? बीच की संख्या क्या होगी? औसत होगा। तो जैसे 11 से 21 तक की क्रमागत संख्याएं थी, डिफरेंस करें तो क्या आएगा? 10 आएगा। मैंने कहा जब संख्याएं गिने तो हमेशा एक जोड़ दे, तो संख्याओं की संख्या कितनी हुई? 11 हुई। यानी तय हुआ कि इनमें 5 संख्याएं एक तरफ, 5 संख्याएं एक तरफ और एक संख्या बीच में होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखिए, अगर हम 11 से 5 संख्या आगे आएंगे तो कहां आएंगे? यानी ये कौन सी संख्या है? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यहां चेक करिए, 13 से 7, 13 से 7 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। 13 और 7 कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं। 7 संख्याएं हैं तो 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, और बीच वाली संख्या औसत होगी। तो 7 से 3 आगे आएंगे तो कहां आएंगे? हाँ या ना? इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं बेटा कि आप जो चीज पे अप्लाई करो हर जगह ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब चलिए इसी पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमको 63 से नंबर मिलना चालू हुआ। हमें इसके आगे की संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। 63 से नंबर चालू हुआ और 135 पर खत्म हो गया। कैसी संख्याएं हैं? बार बार कह रहा हूं, क्रमागत संख्याएं हैं। अब इनमें आपको औसत बताना है। तो सबसे पहले मेरे मुन्ना आपको क्या चेक करना है? चेक करना है इनमें कितनी संख्याएं हैं।
क्रमागत हैं तो कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 135 में 63 का डिफरेंस करिए। 135 में 63 का डिफरेंस क्या हुआ? जल्दी से बताइए फटाफट से। 135 में 63 का डिफरेंस क्या हुआ? मैंने कहा जितना डिफरेंस आए हमेशा संख्या गिनते वक्त एक बढ़ा दिया करिए। तो 63 से लेकर 135 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 73। मैं अभी केवल ऑड नंबर पर बात कर रहा हूं आपसे, यह भी ध्यान रखिएगा। एक से लेकर कहीं तक या मिड में कहीं से लेकर कहीं तक, मगर मैं ऑड संख्याओं की बात कर रहा हूं। क्योंकि ऑड और इवन में देखिए अंतर है कि 5 संख्याओं में बीच की संख्या आसानी से ढूंढी जा सकती है, मगर 4 संख्याओं में बीच की संख्या आसानी से नहीं ढूंढी जा सकती। इसके लिए इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करते हैं, तो इसकी थ्योरी अलग होगी। ठीक है, तो अभी हम इवन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल ऑड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, हम अभी क्या बात कर रहे हैं? केवल ऑड की बात कर रहे हैं। तो 73 संख्याएं हैं मेरे भाई, 73 संख्याएं, इसका मतलब 36 संख्याएं एक तरफ है और 36 संख्याएं एक तरफ है और बीच वाली संख्या औसत है। तो 63 से जैसे ही हम 36 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? बोलिए हाँ या ना। 63 से जैसे ही हम 36 आगे जाएंगे हमको क्या मिलेगा मेरे भाई? तो हमारा औसत क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत हो रही है? चेक करिए, आप इस बात को चेक करके मुझे बताइए कि आपको कोई दिक्कत हो रही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो रही है, तो फटाफट से मुझे बताइए, अगर मैं आपको 17 से लेकर 289 तक की क्रमागत संख्याएं दे दूं, अगर मैं आपको 17 से लेकर 289 तक की क्रमागत संख्याएं दे दूं और कहूं कि मुन्ना आपको क्या करना है? इसका औसत बताना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 289 का 17 से डिफरेंस, 289 का 17 से डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप करके देखिए। 289 का 17 से डिफरेंस क्लियर है? मैंने कहा एक आपको बढ़ा देना है। ठीक है, एक आपको बढ़ा देना है, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 273। 273 संख्याएं, 273 संख्याएं, यानी हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? चेक करके बताइए। हमें क्या करना है? हमें यह करना है। समझ में आई? पीछे इस बात को बताया था कि अगर 273 संख्याएं कुल हैं, ऑड संख्याएं हैं, एक कम करो इवन हो जाएगा, आधा करो पता चल जाएगा। 136 संख्याएं एक तरफ करनी है, 136 संख्याएं एक तरफ करनी है और बीच की संख्या मेरा औसत है। तो मैं 17 से जैसे ही 136 आगे आता हूं, मैं 17 से जैसे ही 136 आगे आता हूं, चेक करिए कितना हो जाता है? 17 से जब मैं जैसे ही 136 आगे बढ़ता हूं, क्या करना है? बस सिंपली इसमें जोड़ देना है। क्या हो जाएगा? 153। क्या हो जाएगा आंसर? 153। एवरेज हमारा क्या हो गया? 153। चेक करिए, अगर मैं 289 से 573 तक, मैं 289 से 573 तक क्रमागत संख्याएं देता हूं आपको। 289 से 573 तक आपको मैं क्रमागत संख्याएं देता हूं, कंसेक्यूटिव नंबर देता हूं। तो चेक करके मुझे फटाफट से बताइए कि इनका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। चेक कर लिया, 284। कितना डिफरेंस आया? 284। ये तो इवन नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसे क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। आ गया, ऑड आ गया। ये सब चीजें हमारे हाथ में होती हैं।
ना। तो 285 हमारा नंबर हो गया। अगर 285 हमारा नंबर है तो 284 का आधा यानी 142 एक तरफ, 142 एक तरफ, और बीच की संख्या क्या होगी, मेरा औसत होगी। तो जब 289 से जैसे ही मैं 142 आगे जाता हूं तो मैं कितना जाऊंगा, 9 2 11, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4, 431। अभिष्ट संख्या का एवरेज क्या होगा मेरे भाई, 431। अगर मैं 289 से लेकर 574 तक की सारी संख्याएं ऐड करूं, अगर मैं 289 से 574 तक की सारी संख्याएं ऐड करूं तो मेरा एवरेज क्या होगा, 431। एवरेज क्या होगा मेरे भाई, 431। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी और आप प्रॉपर तरीके से इस बात समझ पाए हो कि क्रमागत संख्याओं में आप एवरेज कैसे निकालोगे, जब पदों की संख्या, जब नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो क्या हो, ऑड हो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या हो, ऑड हो। ठीक है, अब इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा ये कर लें कि अगर हमारे पास यहां पर संख्याएं क्या हो जाएं, इवन हो जाएं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास संख्या है 1 2 3 और 4, इसमें आप क्या करिए मेरे भाई, इसमें आप औसत बता दीजिए। 1 2 3 एवं 4 में औसत बता दीजिए। तो देखिए भाई, यहां बीच की संख्या कौन होगी, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो बीच में तो कुछ बचा नहीं। आप कहेंगे कुछ नहीं बचा, तो आपको अब क्या करना है, अब बीच की संख्या निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का जो एकदम किनारे की संख्या है उनका सम करके आधा कर दो। तो इनका औसत क्या हुआ मेरे भाई, इवन नंबर्स में औसत क्या होगा। यह बात आपको समझ में आ रही है। आप चेक करिए, अगर मैंने आपको 10 संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये कितनी संख्याएं हैं, ये इवन है। ये इवन है तो 5 इधर 5 इधर, बीच की संख्या कौन होगी, 5 प्लस 6/2 यानी 5.5। हाँ या ना, हाँ या ना। क्या सम संख्याओं में औसत आप निकाल लेंगे, क्या क्रमागत दी गई सम संख्याओं में आप औसत निकाल लेंगे, मुझे तो लगता है कि निकाल लेंगे। चलिए चेक करते हैं। मेरे पास कोई संख्या है 12, मेरे पास 1 से लेकर 12 तक की क्रमागत संख्या है। मेरे पास 1 से लेकर 12 तक की क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, मेरे पास 1 से लेकर 12 तक की क्रमागत संख्याएं हैं। फटाफट से बताइए इसमें एवरेज क्या होगा। आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था n+1/2। बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि बड़े प्रश्नों में आप आसानी से चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको n इसे मानना है। अगर आप इसको n मानेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, n+1/2 यानी 12 + 1, 12 + 1/2 यानी 13/2 यानी 6.5। इसका एवरेज क्या हुआ, 6.5। वैसे भी आप चेक करें तो 12 संख्याएं हैं, 1 से 12 तक कितनी संख्याएं हैं मेरे भाई, 12 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याएं एक तरफ, 6 संख्याएं एक तरफ, बीच वाली संख्या क्या होगी। अब चूंकि 6 में संख्या मट गई, यानी यहां से 5वीं और यहां से 6वीं संख्या, इनको लेकर इसी का आधा हमें करना है, इसी का हमें आधा करना है। तो बताओ क्या होगा, सॉरी मैंने कहा मेरे पास 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं में मैंने 6 संख्याएं बांट दी। तो यहां से 1 से चालू हुआ होगा, तो 1 से लेकर लास्ट संख्या क्या है, 6, और यहां कहां से चालू होगा, 7 से लेकर चालू होगा कहां तक, 10। तो ये 12। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 6 और 7 के बीच में क्या होगा, 6.5। तो इनका एवरेज क्या हुआ, हाँ या ना, इनका एवरेज क्या हुआ, चेक करिए इनका एवरेज क्या हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सर, चेक करिए अगर मैं आपको संख्याएं दूं 1 2 3 4 ऐसे करके मैं आपको 68 तक नंबर दे दूं, तो इनका एवरेज क्या होगा, 68 तक की संख्याओं का एवरेज क्या होगा। आपको सिंपली क्या करना है, 68 + 1/2 यानी 69/2, 69/2 यानी 34.5, 69/2 यानी 34.5।
बहुत आसान था इसका एवरेज निकालना। किसी भी क्रमागत संख्या का आप एवरेज निकालना चाहें जहां एक से संख्याएं दी गई हैं, आपको क्या करना है, आपको केवल लास्ट नंबर को n मानना है और n+1/2 कर देना है, आपको एवरेज मिल जाएगा। बताइए मेरे भाई हाँ या ना, बताइए मेरे भाई हाँ या ना। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत कब होती है? जब संख्याएं 10 से चालू हों, जब संख्याएं 10 से चालू हों और 22 तक 21 तक जाएं। जब संख्याएं 10 से चालू हों, जब संख्याएं 10 से चालू हों और 21 तक जाएं। अगर मैं 10 से 21 लिखूं, अगर मैं 10 से 21 लिखूं तो देखिए कुल कितनी संख्या होगी? क्या 12 संख्या होगी? अगर मैं 10 से 21 तक लिखूं कुल कितनी संख्याएं होंगी? 12 संख्याएं होंगी। तो इन 12 संख्याओं में एवरेज कौन होगा? ठीक बीच वाली संख्या। ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? यानी इधर से 6 और इधर से 6, तो इधर से हम 6 आते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। और इधर से हम 6 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? बोलिए। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। अगर मैं इधर से 6 कम करूं तो कितना होगा? अगर 10 और 21 के बीच में, मैं इसको पूरी मैपिंग से आपको समझा देता हूं, आइए चेक करते हैं, ठीक है। 10 से 21 के बीच में सबसे पहले चेक करिए क्या 12 संख्याएं हैं? 3 3 6 3 9 3 12, हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैंने कहा 6 संख्याएं इधर से छोड़नी है। गिनिए। हमें 6 संख्याएं आगे नहीं जानी है, 6 संख्याएं इधर से लेनी है। तो हमारा एक सेगमेंट कितना हुआ? दूसरा सेगमेंट कितना हुआ? तो सम संख्याओं में बीच की संख्या कैसे निकालते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या 15.5 हमारा एवरेज होगा? क्या 15.5 हमारा एवरेज होगा? बोलते जाइए। यानी n अगर हम पता लगा लें तो बात बन जाएगी। अगर हम n पता लगा लें तो बात बन जाएगी। बोलिए मेरे भाई, अगर हम n पता लगा लें तो बात बन जाएगी। तो अब आइए हम n पता लगाते हैं। अगर हम n पता लगा लेंगे तो इस सवालों को भी जो मैंने यहां समझाया आपको, आप आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए, ये सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप n ढूंढना जान गए तो, ठीक है। जिन भी संख्याओं को मैंने 1 से नहीं लिया है उनमें आप n ढूंढना आइए सिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप आसानी से इस सवाल पर आए और चेक करें कि 10 से 21 के बीच में संख्याएं थी कितनी? 10 से 21 के बीच में संख्याएं कितनी थी? बोलिए। 10 से 21 के बीच में संख्याएं कितनी थी? 12 थी। यहां देखिए औसत क्या आया? अगर इसका दूना करें तो आपको क्या मिलता है? अगर इसका दूना क्यों करेंगे ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था? n+1/2। इसी से हम एवरेज निकालते थे। यानी अगर हमको n पता है तो +1/2 कर देंगे, हो जाएगा एवरेज। अगर n पता है तो +1/2 कर देंगे, हो जाएगा एवरेज। तो 1 से जिस संख्या की वैल्यू 21 है, 10 से उस संख्या की वैल्यू क्या होगी? बस ये चेक करो। 1 से जिस संख्या की वैल्यू 21 है, 10 से उस संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 12। इसीलिए हम 12 संख्याएं लेते हैं और 12 संख्याओं को आधा करते हैं तो कहा 6 एक तरफ 6 एक तरफ। तो 10 से चलें तो छठवीं संख्या कौन होगी? 15 होगी। 10 से चले तो छठवीं संख्या क्या होगी? 15 होगी। और 21 से पीछे चलें तो छठवीं संख्या क्या होगी? 16 होगी। तो इनके बीच की संख्या क्या होगी? इनके बीच की संख्या होगी 15.5। तो बताइए मेरे भाई, क्या औसत निकालने का यह तरीका आपको समझ में आया है?
ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ना तो संभव नहीं है। अगर मैं आपको दिमाग में आता हो कि मैं इनको जोड़कर बटे नंबर ऑफ क्वांटिटी करके निकाल लूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल एपी का यूज करेंगे, तो एपी तो अभी पढ़ा नहीं, तो एपी जब हम समझ लेंगे तो हम और चीजों को इसमें ऐड ऑन कर लेंगे। और जो फार्मूला हम यूज कर रहे थे n+1/2 वो एपी का ही सेगमेंट था, ठीक है। यानी अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि अगर हमारे पास कोई भी रैंडम क्रमागत संख्या दी गई है, जैसे मेरे पास संख्या दी गई है 7 है और चलते जाए मान लो 153, क्या दे गई है 153, और मुझे क्या करना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सम बटे नंबर, यानी योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। चलिए अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर यह क्रमागत संख्या है, अगर यह क्रमागत संख्या है तो यह क्या बनाती है, एक एपी बनाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह क्या बनाती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, लास्ट टर्म क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका। अब बात आ जाती है नंबर ऑफ टर्म की। तो नंबर ऑफ टर्म आप कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, हाँ या ना, हाँ या ना। 153 में से 7 निकाल दिया, 153 में से 7 निकाल दिया, 146 और 1 147, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 147। तो बताइए किस किस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम पता है, कितने लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम पता है। तो उनको पता होगा कि हम लिखते हैं n/2 a+l, अगर a और l पता है, ये तो योग हो गया। अब आप कहेंगे औसत निकालने के लिए योग बटे n करना पड़ेगा, यानी ये n यहां आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, तो क्या इसको और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्या a+l/2 करना हमारे लिए बिल्कुल सहज था। यानी हम जितने देर से इन सवालों को, देखियो मैंने इस तरीके से क्यों बताया, मैंने इन सवालों को इस तरीके से क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप देखकर बिना बिल्कुल पेन उठाए आप अज्यूम करके इनको निकाल सकते हैं, मगर फिर भी आपने देखा कि थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। मगर आप अगर केवल इतना करना चाहें, मैंने एपी से बताया, कुछ बच्चों को एपी नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल। अगर आपको एपी नहीं भी पता है तो आपको क्या याद रखना है कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2। ठीक है, क्या बताया आपको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2। चेक करिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, यही किया है। चेक करिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, यही किया है। चेक करिए, चेक करिए, यहां भी चेक करिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, हाँ या ना। चेक करिए मेरे भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, हाँ या ना। चेक करिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, हाँ या ना। सभी में चेक करिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, सही, सभी में आराम से चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से चेक करिए। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 करके देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2 करके देखिए आप, ठीक है, बहुत आसानी से आपको चीजें मिल जाएंगी। यहां भी देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, तो क्या हुआ, 9 4 का 13, और अच्छा 9 4 का 13, 8 7 का 15, 1 16 और 5 2 7 का 8 अपान 2, 2 4 जार 8, यहां पर हमने किसी सब्सट्रैक्शन को थोड़ा सा इज्जत नहीं दिया। हाँ, यहाँ 285 नहीं, जब इसमें से घटाएंगे तो 285 होगा, और पद तो कुल 286 हुए, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर
ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसीलिए यहां पर देखो 431 आ रहा था, 431.5, ठीक है। आप देखिए आराम से मेरे भाई, अब आपको बहुत आसानी से यह बात पता चल गई कि कभी भी हमें कैसी भी एक से मिले, अनेक से मिले, 1 से चालू हो, बीच में से कहीं से भी चालू हो, अगर वह क्रमागत संख्याएं हैं तो यह बात तय हो गई कि वो एपी बनाएंगी। तब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर देना है, आपको हमेशा एवरेज निकल कर मिल जाएगा। यानी अगर मैंने कहा कि 67 to 132, चेक करिए, 67 to 132 संख्याओं का औसत बताएं, तो आपको क्या करना है, 729, 639 और 1 बटा 2, फर्स्ट टर्म धन लास्ट टर्म बटे 2, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, दैट्स ऑल। चेक करिए, बहुत आसानी से आपका एवरेज निकल जाएगा, हाँ या ना। अब फटाफट से आप बताइए, अगर आप ये सारी बातें समझ पाए हैं तो क्या आप इस तरीके की किसी भी संख्या का एवरेज निकाल पाएंगे? अब ये 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हैं संख्याएं, 2, 4, 6, 8, 10 संख्याएं ऐसी हैं। अब इनमें आपको एवरेज निकालना है, क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल a+l/2 कर दे, यही करना चाहिए भाई। है तो ये भी एपी है, इसमें भी a पता है, इसमें भी l पता है, इसमें भी d पता है, इसमें भी क्या पता है, n बता सकते हैं, और सूत्र तो एवरेज का वही निकलेगा, SN/n, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग धन पदों की संख्या, और पदों का योग क्या होता है, n/2a + l, n/2a + l, n/2a + l, और यहां n होगा तो n और n तो डिवाइड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा, a + l/2, यानी 128 धन 2, 128 धन 2 बटे 2, यानी 130 बटे 2, यानी 65। बताइए क्या इनका औसत ये हुआ? चेक करके देखिए, चेक करिए और मुझे बताइए हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? चलिए बिल्कुल ट्रेडिशनली देखते हैं, ये 2 से लेकर 128 तक की संख्याएं दी गई हैं, तो a क्या हुआ, 2 हुआ, l क्या हुआ, 128 हुआ, तो Sn क्या होगा, जब आप n बताएंगे तो Sn भी निकल आएगा। अब n का रोल क्यों नहीं है हमारे पास, n का रोल हमारे पास क्यों नहीं है मेरे भाई, बताइए n का रोल मेरे पास क्यों नहीं है? चूंकि हम एवरेज निकालने जाएंगे तो n से डिवाइड करेंगे तो बोलिए। अब अगर आपको यहां बहुत मचलन हो रही है कि नहीं हम n निकालना है, तो ये देखिए, ये क्या है, एक इवन है, किसको फॉलो करेगा, 2n को फॉलो करेगा। ये क्या है, ये इवन है, किसको फॉलो करेगा, 2n को फॉलो करेगा। इस हिसाब से यहां n की वैल्यू क्या आई, 1। इस हिसाब से यहां n की वैल्यू क्या आई, हाँ या ना, हाँ या ना। तो कितने टर्म हुए मेरे भाई, कितने टर्म हुए, टोटल टर्म कितने हुए? अगर ये पहला टर्म है और ये 64वां टर्म है, तो टर्म कितने हुए कुल, 64 टर्म हुए। तो n की वैल्यू 64 आ गई, n की वैल्यू 64 आ गई। बोलिए क्या आसान है चीजें, क्या बहुत आसान थी ये चीजें? अगर 64 टर्म है, 64 टर्म है, तो मैं 32 एक तरफ कर लूं, 32 एक तरफ कर लूं, मैं 32 एक तरफ कर लूं, 32 एक तरफ कर लूं, ठीक है। अब 2 से अगर मैं 32 टर्म आगे आता हूं, 2 से अगर मैं 32 टर्म आगे आता हूं, 2 से अगर मैं 32 टर्म आगे आता हूं, तो मैं कहां पहुंचूंगा, जल्दी से बताइए। जिसमें 2 भी एक टर्म है, यानी मैं 31 टर्म आगे आऊंगा। तो 31 टर्म आगे आऊंगा, हर टर्म में मैं 2 मिलेगा, तो 31 टर्म में क्या मिलेगा, 62 मिल जाएगा, और 2 पहले भी था,
दो पहले भी था, दो पहले भी था, यानी अगर मैं 64 टर्मों पर आऊंगा, अगर मैं 64 टर्मों पे आऊंगा तो मुझे कौन मिलेगा? चेक करिए फटाफट से, चीजें छोटे छोटे नंबर में लिखकर चेक कर लिया करिए। 2 4 6 8 10 सम संख्याएं हैं। ये क्या है? 2n। ये क्या है? 2n। यहां n की वैल्यू 5 आई। गिन के देखिए, क्या इसमें 5 पद हैं? क्या इसमें 5 पद हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल 5 पद हैं। अगर 5 पद हैं तो 2 एक तरफ कर दो, 2 एक तरफ कर दो, जो बीच वाला पद है वही एवरेज होगा। तो 2 अलग किया, 2 अलग किया, इनका एवरेज क्या आया? इनका एवरेज क्या आया? हाँ या ना? चलिए इसी चीज को ऐसे चेक करिए कि अगर मेरे पास नंबर केवल 2 4 6 और 8 होता, अगर मेरे पास संख्याएं 2 4 6 और 8 होती तो एवरेज क्या होता? 6 4 10/2 यानी 5 होता। हाँ या ना होता? बोलो भाई हाँ या ना होता? तो आपको यहां 64 संख्याएं अगर एक तरफ करनी है, यानी 32 संख्याएं एक तरफ करनी है, तो इस तरफ 64 आ जाएगा और अगली संख्या क्या होगी? 66। तो इनके बीच का एवरेज क्या होगा? हाँ या ना? तो वही संख्या हमको मिली है। यहां चेक करिए, हमको वही संख्या मिली है। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर संख्याएं कैसी हैं, किसी भी तरह की क्रमागत हैं, केवल क्रमागत है, क्रमागत सम है, क्रमागत विषम है, तो आपको चुपचाप क्या कर लेना है? आपको पहले पहला टर्म देख लेना है, फिर आपको अंतिम टर्म देख लेना है, और आपको क्या करना है? बटे में क्या करेंगे आप? बटे में क्या करेंगे आप? बटे में आप क्या करेंगे बताइए? 2 करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 128 2 130, 130/2 यानी 65। क्योंकि आपको यही चेक करना है कि 2 से लेकर 128 के बीच में, 2 से लेकर 128 के बीच में कुल कितने टर्म होते हैं? 64 टर्म होते हैं, यानी एक तरफ 32 होगा, एक तरफ 32 टर्म होंगे। अगर 2 से चालू करें, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है, तो 32वां टर्म क्या होगा? तो आपको पता है कि एक टर्म 2 है और हर टर्म में एक बढ़ रहा है, तो यहां पर एक टर्म तो खुद 2 हो गया, एक टर्म तो खुद 2 हो गया, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो 32वां टर्म क्या होगा मेरे भाई? क्या हो रहा है यार इसमें? तो 32वां टर्म क्या होगा? ठीक है, इसको छोड़ दें तो 31 बार हम आगे जाएंगे, जितनी बार आगे जाएंगे उतनी बार 2 मिलेगा। तो 62 वो मिला और 2 ये, यानी हम यहां 64 पर यहां खड़े होंगे, और ठीक इसके आगे वाली संख्या क्या होगी? 66 होगी। तो 128 संख्याओं में औसत कैसे निकलेगा? इन्हीं दोनों टर्मों को योग करके आधा करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? बस इस चीज को आप जैसे भी समझ लें, ठीक है, इस चीज को आप जैसे भी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, ये टर्म क्या है? 1 है। अगला टर्म क्या है? 165। ठीक है, 165। अब ये चेक करिए, ये अगर जैसे कोई इवन नंबर है, जैसे इवन नंबर था और आपको नंबर ऑफ टर्म चेक करना था, तो आपने इवन था इसलिए इसको 2n फॉलो करा दिया, n की वैल्यू आपको 64 मिल गई। इसी तरीके से अगर ऑड नंबर है, इसी तरीके से अगर ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है तो क्या करेंगे? चेक करिए, अब ऑड नंबर हमेशा 2n-1 या 2n+1 को फॉलो करती है। अगर 1 एक ऐसा ऑड नंबर है, 1 अकेला एक ऐसा ऑड नंबर है जो केवल 2n-1 को फॉलो करता है, n अकेला ऐसा ऑड नंबर है जो केवल 2n-1 को फॉलो करता है, और इस हिसाब से n की वैल्यू यहां क्या हुई? 1 हुई। और अगर अब इसने 2n-1 को फॉलो किया है तो इसको भी करेंगे, तो ये 2n-1 को फॉलो करे तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर 2n-1 बराबर 165, तो 2n बराबर क्या होगा? 166। n की वैल्यू क्या होगी? 83। कितने पद हैं? 83 पद है। 83 पद है, यानी 41 एक तरफ, 41 एक तरफ, ठीक बीच वाला पद हमारा औसत होगा। 41 पद एक तरफ है। पहले क्या है? 1 है। पहले क्या है?
1 है, तो एक टर्म तो वो निकल गया। अब 40 टर्म मैं आगे बढ़ूंगा और हर संख्या ऑड है, यानी हर बार मुझे दो दो मिल रहे हैं, तो 40 का दूना यानी 80 और प्लस 1, यानी यहां मेरा कौन सा पद होगा? 81। 81 के ठीक बाद वाला पद कौन होगा? 82। तो मेरा एवरेज क्या होगा? 82। एवरेज क्या हुआ? चेक करिए, एवरेज क्या हुआ? सॉरी, 82 के बाद, क्योंकि ये देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, हर संख्या में दो जुड़ा जा रहा है, ठीक है। तो 41 पद एक तरफ करने हैं, 41 पद एक तरफ करने हैं, तो ठीक एक बीच वाला, तो 41 पद हर बार में दो का गुना, तो 41 बार में आपको 82 मिलेगा, तो 82 के बाद आपको क्या मिल जाएगा? 83। तो चेक करिए यहां से भी, अगर आप इनको जोड़कर आधा करते हैं तो आपको एवरेज क्या मिलता है? क्या किसी भी क्रमागत सम विषम या सामान्य संख्याओं में आपको सीधे से केवल एक काम करना है कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान 2, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान 2, और आपका एवरेज आपका हमेशा निकल जाया करेगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना आप बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अगले प्रश्न पे आ सकते हैं। चेक करिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 11 12 डैश 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 64, यानी 11 से लेकर 64 तक की संख्याओं का आपको क्या करना है? 11 से लेकर, देखिए ये सवाल जितने थे, ऑड में, इवन में, ठीक है, ऑड में, इवन में, फार्मूला, जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब कुछ यूज कर सकते हैं। एक सवाल को कई तरीके से लगा सकते हैं। जो a+l/2 करते हैं वो हर जगह लग रहा है, और अलग अलग ऑड में, इवन में, क्रमागत में कुछ और भी थ्योरीज हमारे सामने आई हैं जिनमें हमने चर्चा किया, ठीक है। अब सामान्यतः आपको क्या करना है? अब ये देखिए, ये क्या है? क्रमागत संख्या है। ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान 2, यानी 75 अपान 2, यानी क्या आई वैल्यू हमारी? बताइए। 37.5। क्या आई वैल्यू? 37.5। बोलिए, बहुत आसान था, बहुत आसान था, हाँ या ना? बहुत आसान था ये चीज करना आपके लिए। अब इसमें सवाल में थोड़े से प्रीफिक्सेस जोड़ देते हैं, थोड़े से लैंग्वेजेस जोड़ देते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर क्रमागत संख्याओं का हमें औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान 2, और हमेशा औसत हमारे हाथ में होगा और हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये देखिए, ये संख्या बहुत शानदार संख्या है। क्या कह रहा है? 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये संख्याएं आपको दी गई हैं। इन संख्याओं, ये 1 का स्क्वायर, तो इन संख्याओं का औसत बताना है। अब आपको इन संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। फटाफट से चेक कर लीजिए, इनका औसत क्या होगा? फटाफट से चेक करिए। क्या आप इनको बता पा रहे हैं? क्या मेरे भाई आप बिल्कुल बता पाने में सक्षम हैं? चेक करिए, कौन कौन सा बालक ऐसा है जो इसको बता पाएगा? बोलिए। चेक करिए, आपने छोटी संख्या में क्यों लेता हूं कि पहले आपको एक बार इस चीज का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। बस इतना ही है, बस इतना ही है। अब देखिए, इनमें अंतर प्रोप्रिएट नहीं है, इनमें डिफरेंस प्रोप्रिएट नहीं है। अब आप ये कहिए कि भैया यहां पर 11 संख्याएं हैं, हमने 1 2 3 4 5 इधर कर दिया और 1 2 3 4 5 इधर कर दिया, इसको एवरेज मान लीजिए। नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इनमें गैप अलग है।
तो यहां आपको क्या करना है, यहां आपको सिंपली अपने, अब देखिए ये एक से लेकर क्रमागत संख्याओं का वर्ग है, यानी जब आपको क्रमागत संख्या का वर्ग मिले और उसका आपको क्या निकालना है, औसत। तो कैसे निकालेंगे आप चेक करिए, n+1 इंटू 2n+1/6। चेक करिए, n+1 इंटू 2n+1/6। जैसे मान लो मैं शुरू के केवल 3 संख्याएं लेता हूं, ठीक है, 1, 4 और 9, तो 9 1 10 4 14 और 14/3। 14/3 क्या हुआ, 14/3 क्या हुआ मेरे भाई, 14/3 क्या हुआ, फटाफट से बताओ। 3 चौके 12, बचा कितना, 2, तो 2/3, हाँ या ना। 14/3 का मतलब, चलिए अब देखते हैं, अगर मैं यहां समझूं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। तो 3 + 1 इंटू 2n लिखा है, यानी 2 गुणे 3 + 1/6। चेक करिए, 3 दूनी 6, 1 7, 7 गुणे 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो क्या आ गया हमारा, 7 दूनी 14, 14/3। क्या हम वहीं आ गए जहां से चालू किया था, क्या हम वहीं आ गए जहां से हमने चालू किया था, आप कहेंगे सर बिल्कुल वहीं आ गए। यानी क्या किसी भी क्रमागत संख्या के वर्ग का औसत ऐसे निकाला जा सकता है, एग्री करते हैं, चलिए अगर करते हैं तो फटाफट से आ जाइए। ये संख्या क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये संख्या क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ऐसे कर करके ये कहां तक है, 11 का स्क्वायर है। आपको औसत बताना है तो अंतिम संख्या को आप क्या मानेंगे, n मानेंगे। अंतिम संख्या को आप क्या मानेंगे, n मानेंगे। और औसत निकालने का फार्मूला आपको क्या याद रहेगा, औसत निकालने का फार्मूला आपको याद रहेगा n+1 2n+1/6। तो इस हिसाब से n की वैल्यू अगर 11 है तो यहां 11 और 1 रखेंगे तो 12 आएगा, यहां 11 गुणे 2 करेंगे तो 22, 22 और 1 23, 23/6, 6 दूनी 12, 23 दूना 46। तो अभिष्ट दी गई संख्या का औसत क्या हुआ मेरे भाई, 46। इसका औसत क्या हुआ, 46। चेक करिए फटाफट से चेक करिए। यानी आपको क्या किया हो, क्रमागत संख्याओं का वर्ग दिया हो तो औसत कैसे निकालेंगे, क्रमागत संख्याओं का वर्ग दिया हो तो औसत कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, बोलिए। यहां क्या इसने कह दिया, इसने कह दिया कि भैया 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, और यह क्या है, यह क्या है मेरे भाई, यह है, बताइए क्या है, 22 का स्क्वायर है। फटाफट से स्क्वायर याद करिए, ठीक है, यह क्या है, 22 का स्क्वायर है। औसत निकालिए, औसत निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसका औसत, चेक करिए। क्या यहां पर यह फॉर्मूला काम करेगा, मैं चलो उदाहरण के रूप में दिखा देता हूं। अगर मैं रैंडमली नंबर उठाता हूं, जैसे 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 1 10, 10 4 14, 8 1 9, 9 6 15, 15 4 19, 19/3, 3 6 18, 3 चौके 12 और 2/3। औसत क्या आया, 2/3। अब इसमें आप 1 2 3 संख्याएं हैं, यानी n को 81 मानकर या n को 3 मानकर, किसी भी हालत में चेक करिए। अगर n को 81 मानते हैं तो क्या होगा, 82 गुणे 81 दूना 162, 162 और 1 163,
163/6, ठीक है। 3 दूना 6 और ये तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो मान लो 2 से कट गया, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 का 9 2। आप देख रहे हैं कहीं ये आने की गुंजाइश, यानी n मानकर, यानी उस फार्मूले से तो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, चेक करिए। अगर मैं 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर ऐसे करके आपको 22 का स्क्वायर दे देता हूं, तो आप इनका सबसे पहले मुझे बताइए कि इनका आप औसत कैसे निकालेंगे। ये कोई प्रोग्रेशन है क्या? ये कोई प्रोग्रेशन नहीं मेरे भाई, ये किसी तरीके का कोई प्रोग्रेशन नहीं है। यानी आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसमें ऐसा कुछ अपने मन से जोड़ सकता हूं क्या? आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, ये नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस संख्या में इतना ही घटा दूं तो क्या इससे कोई अब फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर ये कर सकते हैं आप, जितना जोड़िए उतना घटा लीजिए, जितना जोड़िए उतना घटा लीजिए। तो इस हिसाब से क्या मैं अब 22 को n मान सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। तो n+1 यानी 23 और 2n+1 यानी 45/6, क्या मुझे यह करने का अधिकार है? देखो फॉर्मूले के अनुरूप क्या था फॉर्मूला, n+1 2n+1, तो 22 दूना 44 1 45, ठीक है। 3 से काटेंगे, 15 तिया 45 और 15 तिया 45 और 2 तिया 6। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ मेरे भाई। अगर ये बिल्कुल हाँ है तो चेक करिए, तो इसका क्या हुआ, इसका औसत क्या हुआ, और इसी तरीके से इसका औसत अगर निकालेंगे तो क्या होगा? हाँ या ना? क्या इनका डिफरेंस अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या मुझको 23/2 पूरी इज्जत से बाहर मिल जाएगा? दोनों टर्म में है। यहां मुझको 15 और 11 का अंतर करना पड़ेगा जो कि 4 होता है। आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या 2 दूनी 4 मैं कर सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। क्या 23 दूना 46 मैं कर सकता हूं? आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या बात बनी? छोड़िए, नहीं बनी बात। यार यहां से काट देना कृष्णा, वीडियो गड़बड़ा गया।